तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे था, ग्राफ था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड भी होगी, पर अभी दो में ही काम करेंगे हम। कोई वेक्टर इसमें हमने ड्रॉ किया हुआ था, दिस इज अवर वेक्टर आर वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हमने लिख लिया आर। या तो वेक्टर के साथ मॉड लिखो या सिर्फ आर लिखो। क्लियर है? क्लियर है ना इतना? ओके। यहाँ पर इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर को हमने कैसे लिखा बेटा? हमने बोला x में कितना है ये लेंथ, उसको यहाँ लिखो और इसके साथ क्या लिख दो, आई कैप, प्लस ये y में कितना है, सपोज y है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y। ऐसा करके हमें क्या पता चल जाएगी, आर वेक्टर। अब जरा ध्यान से सुनो, इस वेक्टर की जो ये लेंथ है वो एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड है, वो एक्चुअली में इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ये लेंथ यानी कि आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ये लेंथ कितनी है, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो आर कितना आ गया यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। बहुत बहुत ही बढ़िया। यानी कि अगर हमें कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में, आई कैप और जे कैप, तो उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, जो भी इसके आगे लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जो भी इसके आगे लिखा है उसका स्क्वायर और रूट। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें इस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। नहीं आई बात समझ में कि आ गई? क्या ये बात समझ में आई सबको? भाई ये फॉर्मूला इस लेंथ को बता रहा है और ये लेंथ ही इस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ इतनी आ गई, यानी कि ये मैग्नीट्यूड आ गया। यानी कि कभी भी हमें आर वेक्टर ऐसे दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत अच्छा मेथड है मैग्नीट्यूड निकालने का। क्लियर है? इसे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहां पर हमने कौन सी थ्योरम का यूज किया, लिख दूं क्या, पाइथागोरस। अब मेरे को तो पाइथागोरस की स्पेलिंग भी नहीं आती। पाइथागोरस थ्योरम, कोई अच्छा सा नाम रखते ना उसका। पाइथागोरस ये कैसा नाम है? तो किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप में कैसे लिखना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये हमने सीख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अब आगे के लिए हमारे लिए। यहां पर एक बात बताना बेटा, अगर आर वेक्टर इतना होता, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, तब आर का मॉड कितना आता, इतना ही तो आता। देखो यहां पर किसका स्क्वायर है, आई कैप के साथ जो लिखा है उस पूरे का स्क्वायर, और यहां पर क्या है, जे के साथ जो लिखा हुआ है विद साइन उस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या मिलेगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ कभी भी माइनस नहीं आएगा। आर में अगर माइनस होगा भी तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, प्लस। कभी भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ अंदर माइनस आ ही नहीं सकता, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, भले ही आर में नेगेटिव भी हो। क्योंकि जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने का, अल्टीमेटली हमें प्लस ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ हमेशा कैसा साइन रहेगा, प्लस का। यही ध्यान रखना।
अब नेक्स्ट लिखो आप हेडिंग, तब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप यूनिट वेक्टर। ये प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा बेटा, प्रॉब्लम इसमें ही सबसे ज़्यादा होगी। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, इसी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ये आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये सबसे ज़्यादा इजी है अगर अभी आप इसको समझ गए तो। इधर देखना ध्यान से है, मेरे दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना। आपको पता है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ये x है, ठीक है। एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 और 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस इज अवर y एक्सिस। कोई वेक्टर इस तरफ है 3 वैल्यू का, इस तरफ है 3 वैल्यू का। बताओ कैसे लिखोगे इस a वेक्टर को? इसको a वेक्टर मान लो। क्या लिखो इसको? कितना है वेक्टर? 3 पॉइंट नहीं लिखना, वेक्टर लिखना है। 3 इंटू j है क्या इसके पास? नहीं है, खत्म हो गया। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। तो इधर ध्यान से देखना, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है 3 वैल्यू का। आपने क्या बोला, कितना होगा वो? 3i कैप। बताओ इस a वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? कौन है यूनिट वेक्टर बेटा? ये जो वेक्टर दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं भाई? आई कैप ही तो बोलते हैं। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में वर्ड्स ध्यान से सुनना, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स? क्या होता है बताओ? एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। अब ये जो वेक्टर दिया है, ये किस डायरेक्शन में है? एक्स में। तो मैं क्वेश्चन पूछता अगर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप, क्या बोलते हैं आप? आई कैप। क्या बोलते हैं? एक्स कैप या फिर आई कैप। अगर मैंने कोई वेक्टर इधर लिखा होता 4j कैप, है ना, तो बताओ मैं पूछता व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? आप कहते हैं j कैप। लेकिन अगर वेक्टर इस तरफ देता मैं, कोई a वेक्टर इस तरफ देता मैं, तब मैं पूछता व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? तो ना ये आई कैप है ना ये जे कैप। के कैप कहाँ है बेटा? ये जेड एक्सिस तो है ही नहीं है अभी। बात समझ में आ रही है? अगर x की डायरेक्शन में वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। अगर y डायरेक्शन में वेक्टर है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? जे। पर किसी रैंडम डायरेक्शन में वेक्टर है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये हमारी हेडिंग है। क्या हेडिंग? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन। ये गिवन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा ये निकाल के बताओ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक पे आएंगी। तो मैं आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना सिखा रहा हूँ। वर्ड्स ध्यान से सुनना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा ये सिखा रहा हूँ। पहली बात, 2 चीज़ आप सीख चुके हो। अगर पूरा वेक्टर x में है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। अगर पूरा वेक्टर j में और y में तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? j कैप। अगर पूरा वेक्टर z में होगा तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? पर वेक्टर ना x में होगा पूरी तरह, ना पूरी तरह y में, तब यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे वो सिखाना है आपको। क्वेश्चन समझ, मतलब डेरिवेशन समझ में आ गया हमें क्या करना है इसमें? एक्चुअली में डेरिवेशन नहीं है, ये आपको बस एक मेथड है। तो ध्यान से सुना, यूनिट वेक्टर क्या होता है? क्या होता है यूनिट वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितना हो? 1।
जिसकी वैल्यू कितना हो 1। तो सपोज हमें कोई वेक्टर दिया है, ना वो पूरी तरह से x में है और ना वो पूरी तरह से y में है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ये रहा, यही वेक्टर ले लिया मैंने, ना ये पूरी तरह से x में है ना पूरी तरह से y में। और मैं पूछ रहा हूँ इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, बोलना बेटा मेरे साथ है, यूनिट वेक्टर in the direction of r वेक्टर, r की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं हम। पहली बात तो क्या लिखूंगा उसे, r कैप, क्योंकि वो कौन सा वेक्टर है, मेथड क्या है निकालने का, ये वेक्टर लिखो यहाँ पे, कितना होगा एक्स आई कैप प्लस वाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, उसी से इसको डिवाइड कर दो। समझे, किसी वैल्यू को उसी से ही अगर डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड कर दो, वो क्या बन जाएगा 1। तो उस वेक्टर को उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, अब वो क्या बन गया 1। तो और डायरेक्शन भी आ गई, देखो डायरेक्शन भी आ गई और वैल्यू कितनी बन गई इसकी 1। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का, अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालनी हो तो उसी वेक्टर को उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दो। समझ में आया क्या, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ये आर वेक्टर को मैं कोई ए वेक्टर लिख लूँ क्या, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर का कैप हो गया इज इक्वल टू हो गया, और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड, इसको इधर इंटू करके ए कैप। समझ में आया क्या किया, आया कि नहीं आया, इस इक्वेशन को ऐसे, मतलब ये कैप है ए कैप, ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए कैप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको इधर ले गए बस। तो अब हमें कभी भी कोई वेक्टर लिखना होगा अगर, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसकी वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, और तब साथ में उसका यूनिट वेक्टर। हम अभी तक भी यही कर रहे थे, जब एक वेक्टर, एक 5 वैल्यू का वेक्टर x डायरेक्शन में था तो हम उसे क्या लिख रहे थे, 5 आई कैप, पहले वैल्यू फिर कैप। अगर कोई वेक्टर y में था तो हम क्या लिख रहे थे उसको, y j कैप, पहले वैल्यू फिर कैप। तो यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं, कोई भी वेक्टर लिखना है तो पहले वैल्यू फिर उसका ए कैप। और ए कैप निकालना कैसे है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, इतना लिख लो। ओके ओके, अब जरा मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करते, जो हमने सीख लिया ये सब, इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। एक वेक्टर दे रहा हूँ बेटा आपको, ये लो, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, प्लीज फाइंड आउट। फर्स्ट चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सेकंड ए कैप। करो, मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे बताया था अभी अभी, किसी का भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है आपको बताया, करो जल्दी। कितना आ रहा है बताओ बताओ, 34। हाँ ठीक है, ओके, मुझे 3 4 देना चाहिए था, तब ये 5 आ जाता है ना, चलो कोई बात नहीं। कितना आ गया मैग्नीट्यूड, क्या बोला है आपको, फिर से सुन लें एक बार। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई कैप के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, खत्म। कितना आ गया, अंडर रूट 34।
लेकिन हमें पता नहीं है ये वेक्टर कौन है, डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है या वेलोसिटी है, तो हम यूनिट को क्या लिख देंगे, यूनिट। ए कैप कितना आएगा, ए कैप क्या बोला हमने, किसी वेक्टर को उसी के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो ताकि 1 बन जाए, क्योंकि ए कैप का मतलब है 1 वैल्यू का वेक्टर। तो किसी को उसी से डिवाइड कर दो तो वो 1 बन जाता है ना। 5 को 5 से डिवाइड कर दो क्या बनेगा 1, 3 को 3 से डिवाइड कर दो 1, तो उसको उसी से डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा 1। तो ए वेक्टर कितना है बेटा वहाँ पे बताओ तो, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ए वेक्टर का मॉड कितना है √34। ओके, चाहे तो इसको अलग अलग लिख दो या ऐसे ही रहने दो, क्या करें अलग अलग कर दें, इसको सेपरेट कर दें, 5/√34 आई कैप और 3/√34 जे कैप। अगर ये यूनिट वेक्टर है, अब ध्यान से सुनना जरा, ये कैसा वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1। चेक करो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, रफ में चेक करो। कैसे चेक करेंगे, किसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे रफ में चेक कर रहे हैं, ठीक है। किसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, √ आई के आगे जो लिखा है उसका स्क्वायर, कितना आएगा इसका स्क्वायर 25/34 प्लस, और ये एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 34/34, कितना आएगा √1 यानी कि 1, क्योंकि हमने इसको 1 बना दिया है। हाँ कर लो, ऐसा कर लो, हाँ आ जाएगा, बढ़िया बात है। पर मैं तो इससे करके दिखा रहा था आपको ना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, मतलब मैं ये चेक नहीं करना चाह रहा हूँ आपने सीखा नहीं सीखा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कभी भी एक कैप निकालोगे किसी का भी, तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है आपने। मान लो कोई बच्चा यहाँ कैलकुलेशन में जल्दी में इसको 35 कर देगा, अब फिर उसका यहाँ आएगा 5/√35 आई कैप 3/√35 जे कैप, जब वो सॉल्व करेगा तो उसका कितना आंसर आएगा 34/35, है ना। इस मेथड से करेगा अगर तो इससे होगा क्या कि भाई उसे पता चल जाएगा कि 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ। डायरेक्ट रखोगे, किसी ने यहाँ 35 लिखा है यहाँ भी 35 लिख देगा, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा ना कि आपका ये आंसर सही है कि गलत है। तो मेथड यही फॉलो करना पूरा, डायरेक्ट मत रखना। क्यों, इससे क्रॉस चेक करने में ईजी होगा, गलती होगी तो पता चल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे यहाँ जैसा कि आप कह रहे हो भी, तो फिर क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इसे हटा दे। अगला क्वेश्चन, बेटा लिख लिया आपने, लिख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए कैप तो मैंने ऐसे ही रफली बोला है। अब जरा अगला क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट चीज निकालना है आपको ए कैप, और सेकंड चीज निकालनी है आपको, सॉरी ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको ड्रॉ करने को बोलता हूँ मैं, ड्रॉ दिस वेक्टर। एक तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना है, कर लोगे। सेकंड, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है और ए कैप बताना है कितना होगा, ठीक है। और थर्ड चीज माइनस ए वेक्टर बताना है क्या होगा, और इसको ड्रॉ भी करना है। क्या क्या करना है देख लो। सबसे पहले तो इस वेक्टर को ड्रॉ करना है, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ इसका मैग्नीट्यूड और इसका ए कैप बताना है। उसके बाद माइनस ए वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाना है और लिख के भी दिखाना है। करो तो देखो है, सबसे पहले ड्रॉ करना है इसको। तो भाई ठीक है, ये लो चलो ग्राफ बना देता हूँ। एक ही ग्राफ में दोनों कर दूं क्या, ओके, एक ही ग्राफ में दोनों बना देता हूँ, ठीक है। ये लो, आई कैप और जे कैप में लिखने का फायदा क्या है, अब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। तुम्हें याद है अपोजिट वेक्टर पहले कैसे बनाए थे, एक वेक्टर होगा, पहले तो उस वेक्टर को ड्रॉ करो, डायरेक्शन देखो,
फिर बिल्कुल उसके ही पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचो, उसे नापो, एंगल देखो कितना टफ है एंगल निकालना। अब यहाँ पे देखो क्या है, एंगल वेंगल की ज़रूरत ही नहीं है हमें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ओके, हर एक 1 का है तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। ए वेक्टर कितना है बेटा हमारा 5 आई कैप 3 जे कैप। तो आई कैप कितने हैं 1 2 3 4 5 और जे कैप कितने हैं 1 2 3। ये रहा 3, ये रहा 5, ये आ गया पॉइंट 5,3, एक लाइन मिलाई, ये बन गया क्या 5 आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है ये अंडर रूट, मतलब ये लेंथ कितनी आ रही है अंडर रूट 34। वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही तो उसकी लेंथ है। ओके, ये हमने कर लिया है, तो इसको तो आपने कर ही लिया होगा। अब हमें क्या करना है माइनस ए कैप, ए वेक्टर बताना है कितना होगा और फिर इसको ड्रॉ करना है। तो ए अगर इतना है तो माइनस ए कितना होगा, दोनों तरफ किससे इनटू कर दो माइनस से, तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। क्या समझ में आया? तो माइनस ए कितना होगा -5 तो 1 2 3 4 5 दिस इज -5 एंड 1 2 3 दिस इज -3, तो दिस विल बिकम what is this? This is -5 I cap -3 J cap. This is minus A and what is the magnitude of this minus A? Same 34। याद है अपोजिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड देखो सेम है कि नहीं है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आ रहा है? सब चीज़ें वही हैं जो पहले थी, अपोजिट वेक्टर है बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और ये प्रॉपर्टी है तो याद ही आपको, अपोजिट वेक्टर के लिए डायरेक्शन अपोजिट तो चाहिए ही, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो कितना इजी मेथड है देख लो, ये बिना डायग्राम बनाए ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यहाँ पे, पर डायग्राम मैंने यहाँ ज़बरदस्ती बनवाया आपसे एक बार। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक हो गया? अब लिखो इसे हटा दे। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं बेटा, लिखा नहीं बेटा आपने? नहीं लिखा? ओके, अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जिसमें एक ऐसी लाइन आएगी, वो हम पूरे साल भर यूज़ करेंगे और अगले साल भी वो लाइन बार बार आएगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है वेक्टर की। आप जेईई नीट के क्वेश्चन तक इन्हीं लाइन से सॉल्व करते हो। मतलब ये जो मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, वो स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ दिमाग में बिठाना है। ठीक है, मैं अभी उस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बट बार बार उसे प्रूफ नहीं करना है, उसे याद रखना है। प्रूफ एक बार सीख लिया है, बस वो लाइन याद रखनी है, उसे डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, चाहे तो उस बात का टैटू बनवा लेना हाथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई आपको। सपोज दिस इज आवर ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन मतलब समझते हो? प्रोजेक्टर सुना है आपने? प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर लाइट इल्यूमिनेट करता है। तो ऐसे समझो, मैं यहाँ से बल्ब ऑन करूँगा तो इसकी कुछ प्रोजेक्शन, कुछ छाया यहाँ पे पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? यही तो ए को इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है उसको मैंने लिख दिया ए एक्स। क्या है ए एक्स? ए की वो वैल्यू जो किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है भाई, इस ए को हमने कैसे लिखा था? ऐसे ही तो लिखा था, एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स क्या है? ए वेक्टर की एक्स डायरेक्शन में वैल्यू, और ये वाई क्या है? ए वेक्टर की वाई डायरेक्शन में वैल्यू। अब की बार हमने एक्स को ए एक्स लिख दिया है बस, और यहाँ से बल्ब इल्यूमिनेट करेंगे
तो यहाँ पर एक बनेगा जिसको हम y बोल रहे थे, अब उसे क्या बोल देंगे, ay। एक्चुअली में ay है नहीं, ये है y ही और ये है x ही है, पर अब लिखने का तरीका हमने थोड़ा बदल लिया है वही जो पहले पढ़ा, कुछ अलग नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोजेक्शन क्या है, ए वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए x में कितना चलना पड़ा, वही प्रोजेक्शन है, बस देखने का तरीका बदल गया है। अब प्रोजेक्शन को हम कैसे देख रहे हैं, यहाँ से बल्ब जलाएंगे तो यहाँ कितनी परछाई पड़ेगी, यहाँ से बल्ब जलाएंगे तो इधर कितनी शेडो पड़ेगी, बट एक्चुअली में वेक्टर ड्रॉ करने के लिए x में कितना चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा, ये वही है जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, ए वेक्टर कैसे लिखूंगा बेटा, इसको मैं बताना, ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बताओ, ax आई कैप प्लस, अब आप ax को क्या बोलोगे, ax को क्या बोलोगे, नाम बदल गया इसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ या इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। इसका एक नाम और भी है बेटा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली इस ए वाई को क्या बोलोगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन, या फिर ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए वाई में कितना है, ए एक्स में कितना है। क्लियर है सबको, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अब इसी डायग्राम में इसको देखना बेटा, सपोज दिस इज द एंगल थीटा, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है या नहीं है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। किससे बना रहा है एंगल, एक्स से, वाई से नहीं, ये ध्यान रखना भी, ये बात मैं आगे लिखवाने वाला हूँ। ये किससे बना रहा है एंगल, एक्स से। बताओ मुझे यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एंगल है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखूं कॉस को, ए एक्स, ये वाली लंबाई अपॉन ये लेंथ। ये लेंथ कितनी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए एक्स कितना आ चुका है, कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ से साइन थीटा निकालो तो परपेंडिकुलर, ये देखो सेम है, ये ए वाई, ये भी तो ए वाई होगा, पैरेलल है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, तो ये दोनों वैल्यूज वहां पुट करेंगे तो ए वेक्टर कितना मिलेगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, पर हम इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे देखो, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, वाई से नहीं बना रहा है, किससे बना रहा है। तो अब जो स्टेटमेंट मैं ये बोल रहा हूँ ये लिखना है मैं बार बार, क्या, कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाएगा उस डायरेक्शन में उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। क्या बोला मैंने, कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा। देखो ये ए एक्स से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, किससे बना रहा है, एक्स से, तो इसका एक्स में कितना कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तब वाई में कितना कंपोनेंट आएगा, ए साइन थीटा, क्योंकि दोनों साइन और कॉस में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 90 का। इन दोनों में भी कितने डिग्री का डिफरेंस है, 90 का। तो ये कॉस है तो ये क्या होगा, वेक्टर के एक तरफ कॉस होगा एक तरफ साइन होगा। मतलब इन सब कहानी को सीख के हमें क्या याद रखना है वो बता रहा हूं। ये देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ए वेक्टर,
एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो हमने क्या बोला, कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या लिखूं, ए कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, एक्स में, यानी कि क्या लिखूं, एक्स लिखूं यहाँ, आई कैप, प्लस तब वाई में कितना कंपोनेंट होगा, जे कैप। समझ में आया? इधर देखो तो जरा, इधर देखो बोर्ड पे, इस पे बताओ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, और दिस इज द एंगल थीटा। क्या लिखूं यहाँ पे, क्या बताया, कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा। ये लाइन अभी लिखोगे आप, ऐसे ही हिंदी में लिखनी है इसको और इसे याद रखना है। तो यहाँ क्या लिखूं, ए कॉस थीटा, लेकिन किस में, तो आई कैप में कितना। अब बार बार ऐसे डिराइव नहीं करना है, ये लाइन याद रखनी है। वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाएगा उस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आता है, ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर आर है तो आर कॉस थीटा, अगर वेक्टर एफ है तो एफ कॉस थीटा, अगर वेक्टर पी है मोमेंटम तो पी कॉस थीटा, अगर वेक्टर वेलोसिटी है तो वी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अगर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स है, तो मतलब आर वेक्टर है या एक्स वेक्टर है तो क्या लिखोगे, एक्स कॉस समझ में आ रहा है ना? तब उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा। इसको लिख लो। ये डेरिवेशन लिखना चाहोगे या डायरेक्ट लिखना चाहोगे, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो, इसमें कोई कंपलसेट नहीं है कि ऐसा ही लिखना है। या तो एक बार इसे लिख लो, इसे लिख के ये ऊपर वाला डायग्राम लिख लो और नीचे से वो लाइन तब हम हिंदी में लिखते हैं। लिख लो इसको, बोलूं क्या, लिखो। इफ हिंदी में बोल दूं क्या, हिंदी में ही लिख लो और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना या डार्क कर देना इसको। कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, कोई वेक्टर, ऐसे हिंदी में लिख लो तब ज़्यादा फोकस रहता है हमें। कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में कोई, फिर से बोल दूँ, कोई वेक्टर जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में उसका ए कॉस थीटा कंपोनेंट लिया जाता है। उस डायरेक्शन में उसका ए कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं, तब उसके परपेंडिकुलर तो पता ही है सबको, ए वाई मतलब साइन थीटा होगा ना, उसे लिखते नहीं है, या लिख लो। तब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा लिया जाएगा, तब उसके परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा लिया जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड से मिटा दूं, ये लिख लिया सबने। ए साइन थीटा लिया जाएगा, ये हो गया। अब लिखो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब कितना इजी हो गया एडिशन। पहले हमने एडिशन पढ़ा बट वेक्टर एडिशन लॉ से। अब हम किससे पढ़ रहे हैं, ये आई कैप जे कैप वाली अप्रोच से। सपोज ए वेक्टर है हमारा इतना बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और कोई बी वेक्टर है हमारा
इसको लिख लेते हैं हम बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, और मैं कहता हूँ आपसे आप a प्लस बी निकालो। तो ध्यान रखना है x और y एक्सिस आपस में इंडिपेंडेंट है। ये हमने डिफरेंशिएशन वाले टाइम पे भी आपको बताया है। मतलब x को x से मतलब है, y और z से मतलब नहीं है। सेम चीज़ y को y से मतलब है और किसी से मतलब। तो ऐड करते समय भी x आई कैप में सिर्फ क्या जुड़ेगा, आई कैप। मतलब कितना आएगा एडिशन, ax प्लस bx। आई कैप वाले को आई कैप वाले से जोड़ दो और कॉमन भी ले लो, ay प्लस सिंपल। देखो एडिशन कितना सिंपल हो गया, ना हमें कोई लॉ लगाना पड़ा, ट्रायंगल लॉ, ना हमें कोई पैरेललोग्राम लॉ। सीधा क्या किया, आई एक्स वाले में एक्स वाला ऐड कर दिया, वाई वाले में सेम। फॉर सब माइनस करना भी इजी हो गया है। अब क्या करना है बेटा हमें, x से x ही घटेगा और y से y ही सब्ट्रैक्ट होगा। कितना सिंपल हो गया, देखो ये हो गया। इसको लिख लो बस, और फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं हम, नोट करो। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, ए वेक्टर ठीक है, बी वेक्टर ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ए कैप निकालना है और बी कैप निकालना है। सेकंड क्वेश्चन, आर दे अपोजिट, क्या ये अपोजिट वेक्टर है, एंड द थर्ड वन, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर in the direction of a plus b। तो एक एक करके इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। आप लोग बताते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा बेटा। है फर्स्ट ए कैप कितना आ रहा है ये बताएंगे सब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इजी कर दी है मैंने। ए कैप कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है मैंने, बट निकालना पड़ेगा आपको, तभी कैप पता चल पाएगा। करो करो बेटा, ऐसे करो। ए कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैप, हाँ तो वो भी भाई लो, करो ना, कौन मना कर रहा है, जाओ लाओ करो। स्केट्स लाओ, एक वो आती है वो स्टंट वाली साइकिल MTV, एक टायर पे ऐसे चढ़ा चढ़ा के कहीं भी ले जाओ, यहाँ पहाड़ पे ले जाओ, ऊपर भगाते हुए लाओ नीचे, ऐसा कुछ करो, कुछ करो। मतलब लाइफ को एंजॉय भी तो करो, बार बार थोड़ी मिलेगी। एंजॉय ऐसे ही करो हैं, और कुछ ना करना। कहीं वहाँ पीछे पुल पे पहुँच गए सामने वहाँ वाला एंजॉय नहीं करना। ओके, ए कैप कितना है आपका, आई थिंक कितना आया होगा, इतना है क्या। 5 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, आया नहीं, अलग अलग भी लिख सकते हैं 5 को ना, ब्रेक करके, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग। ओके, बी कैप, बी कैप कितना आया होगा बेटा आपका, आई थिंक कितना आया होगा, बताओ। नहीं आया तो मैं सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर देंगे, मैं तो कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। देखो किसी भी वेक्टर का कैप कैसे निकालते बेटा, वो वेक्टर अपॉन उसी का कितना है, 3 3 जा 4 4 जा, कितना आएगा सॉल्व करके। हाँ तो 3 आई कैप प्लस
4j कैप अपॉन अंडर रूट 25 और 5 होगा, ये लिखा है यहाँ पे। ओके, और बी वेक्टर भी देख लिया, इतना आ रहा है 5 ही आएगा उसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस ही तो है और उसका स्क्वायर फिर प्लस ही बनेगा, ये आपको पता, दोनों ये हो गया। सेकंड, क्या ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं? नहीं। अपोजिट कब होते? अब होते अपोजिट। पर ऐसा हो रहा है क्या भाई? यहां पर क्या है, ए, जो ए है ना वो कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले भी लूं तो क्या बनेगा? ये -3i कैप माइनस 4j कैप। बट क्या ये b है? अगर मैं यहां पे माइनस लिखता ना बेटा, अगर लिखता तो तब ये b लिखता, तब a इज इक्वल टू माइनस बी, अपोजिट वेक्टर हो जाते। बट ये दोनों अपोजिट वेक्टर नहीं है। समझ में आ गया सबको? क्लियर बिल्कुल एकदम। और अच्छा, थर्ड क्या है? फाइंड आउट यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में? a प्लस बी। तो किसी की भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का तरीका क्या है? उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पहले मुझे a प्लस बी पता तो लगाना होगा, होगा कितना? तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? a प्लस बी, जिसको मैं क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए? r मान लेता हूं। मान ले, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। कितना आएगा? a और b को जोड़ के ये तो ऐड हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना आएगा? a प्लस बी, यानी कि r वेक्टर कितना आएगा? 6i कैप। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? क्या ये पूरा वेक्टर a प्लस बी x डायरेक्शन में नहीं आ गया? और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अगर ये i कैप नहीं, मतलब 6i कैप नहीं आता, इसके साथ कुछ और आ जाता, तो फिर यही मेथड दोबारा लगाते, ये वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, करके लाना सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये रहे आपके सामने। इसको लिख लो आप, पहले इसको लिख लो फर्स्ट। तो मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आपको घर से करके लाना है। लिखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। फर्स्ट a कैप b कैप निकालना है, देन आर द अपोजिट वेक्टर, क्या ये अपोजिट है ये बताना है, देन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। और एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, ड्रॉ a माइनस बी। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है, ये आपको घर से करके लाना है। पूरा पढ़ना पहले, जो जितना अभी तक बता दिया मैंने, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से और फिर निकलते हैं। क्या क्या हमने देखा आज, पहले पूरा पढ़ना तब इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, घर जाके जो आज पढ़ाया। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज? सबसे पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज 2 बातें बताई, दोनों इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, अगर कोई आर वेक्टर है xi प्लस yj, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब उसका कैप कैसे निकलेगा? उसी के वेक्टर को उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दो, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर वो x में है तो इस फॉर्मूले के बिना ही हम बता सकते हैं आई कैप होगा।
अगर पूरा वेक्टर y में है तो बिना मेथड के हम बता सकते हैं उसका यूनिट वेक्टर j में होगा, बट बीच में कहीं पे है तो मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाएगा उस डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट आएगा, a cos थीटा, तब उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा। बेटा आप यकीन नहीं करोगे, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये लाइन एक तो ये प्रॉब्लम को सिंपल बना देगी आपके, और ये इतनी बार यूज़ होगी, इतनी बार यूज़ होगी कि तुम भी पक जाओगे कि सर यही लाइन बार बार क्यों आ रही है, किसी और तरीके से करो। किसी और तरीके से होगा नहीं, प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होगी सारी। ठीक है, ये प्रॉब्लम में बार बार चैप्टर 5, चैप्टर 3, चैप्टर अभी जो आ रहा है हमारा फोर्थ आएगा ना, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, हर जगह ये अप्लाई हुआ। और 12th में तो फर्स्ट चैप्टर से ही यही लाइन बार बार यूज होगी। कौन सी लाइन, वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में उसका कॉस थीटा कंपोनेंट है। आप चाहे तो 12th वालों से पूछ लेना, और बोर्ड में भी यही प्रॉब्लम, वेक्टर की जो भी प्रॉब्लम होगी इसी से सॉल्व होगी, इसी से सॉल्व होगी। मतलब 90% क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से सॉल्व होंगे, 10% होंगे जो अलग होंगे, जो इस टाइप के होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।